दुनिया की नजरें यूक्रेन, इजराइल और चीन के मोर्चों पर टिकी थीं। लेकिन पिछले 56 घंटों में कुछ ऐसा घटा जिसने न केवल तुर्की बल्कि कई वैश्विक शक्तियों को हिलाकर रख दिया। भारत, जो अब तक भूमध्य सागर में अपने रणनीतिक कदमों को लेकर अपेक्षाकृत शांत दिख रहा था, अचानक एक ऐसे खेल में उतर गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब भारत की ताकत देख तुर्की रूस की तरफ मुंह कर लिया। रूस से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहा है, लेकिन रूस ने तुर्की को साफ देने से मना कर दिया है। पिछले 56 घंटों में विश्व राजनीति का संतुलन कुछ इस तरह बदला मानो कोई अदृश्य हाथ शतरंज की बिसात पर चालें चल रहा हो। जब पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र, इजरायल हमास संघर्ष और चीन ताइवान की तनातनी पर जमी थीं, तभी भूमध्य सागर के गहराई में एक ऐसा कदम उठा जिसे किसी ने भांप भी नहीं पाया। भारत, जो अब तक इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत चुपचाप अपने मोहरे सजा रहा था, अचानक एक रणनीतिक दांव के साथ वैश्विक सुर्खियों में आ गया। भारतीय नौसेना के एक विशेष बेड़े ने भूमध्य सागर में अप्रत्याशित रूप से एक उन्नत युद्धाभ्यास शुरू किया, जिसमें न केवल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तैनाती के संकेत मिले, बल्कि उन्नत राडार और उपग्रह समन्वय प्रणाली की सक्रियता भी देखी गई। तुर्की, जो लंबे समय से अपनी सैन्य शक्ति के विस्तार के लिए रूस और नाटो के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा था, भारत की इस अचानक उपस्थिति से हिल गया। अंकारा में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई गई और तुर्की ने तत्काल रूस की ओर रुख करते हुए ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणाली की मांग रखी। लेकिन रूस ने, जो भारत के साथ इस मिसाइल के निर्माण में साझेदार है, तुर्की को साफ मना कर दिया। इस इनकार ने तुर्की की रणनीतिक गणनाओं को हिलाकर रख दिया। नाटो भरोसे में नहीं, रूस हाथ खींच चुका और भारत अब इस क्षेत्र में अप्रत्याशित शक्ति बनकर उभर रहा था। कौन जानता था कि 56 घंटे पहले तक जो क्षेत्र यूक्रेन और इजरायल के मोर्चों में उलझा था, वह अब भारत के एक रणनीतिक कदम से सस्पेंस और अनिश्चितता के नए दौर में प्रवेश कर जाएगा। भारत ने तुर्की की समुद्री शक्ति पर ऐसा वार किया जो आधुनिक सामरिक इतिहास में मिसाल बन गया। तुर्की की नौसेना, जो खुद को भूमध्य सागर में अजेय मानती थी, भारत की चालों में इस कदर उलझ गई कि कुछ ही घंटों में उसके कई प्रमुख युद्धपोत नियंत्रण खो बैठे। यह खेल की शुरुआत तब हुई, एक अदृश्य ऑपरेशन से, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का ऐसा जाल बिछाया कि तुर्की की नौसेना की कम्युनिकेशन लाइनें पलक झपकते ही ठप पड़ गईं। तुर्की के कमांड सेंटर को लगा यह कोई अस्थायी तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जब उनके सबसे आधुनिक युद्धपोतों की नेविगेशन सिस्टम अचानक निष्क्रिय हो गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही है। इस बीच भारत ने न तो कोई बयान दिया, न कोई धमकी, बस चुपचाप डिजिटल मोर्चे पर एक के बाद एक कदम बढ़ाता गया। भारत ने अपने मित्र देशों ग्रीस, साइप्रस और इजरायल के साथ साझा समझौतों के तहत भूमध्य सागर में एक डिजिटल ब्लॉक तैयार किया। इस ब्लॉक का उद्देश्य था तुर्की की नौसेना के मूवमेंट्स को ट्रैक करना, उन्हें गलत लोकेशन दिखाना और उनके जहाजों को एक दूसरे के खिलाफ मोड़ देना। नतीजा यह हुआ कि तुर्की के कई युद्धपोत भूमध्य सागर के बीचों बीच एक ऐसे क्षेत्र में फंस गए जिसे भारत की साइबर तकनीक ने घेराबंदी जोन में तब्दील कर दिया था। अब वो जहाज न तो सही दिशा में बढ़ पा रहे थे, न मुख्यालय से संपर्क कर पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि हमला हुआ भी है या नहीं। तुर्की की सेना ने जब स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, तब तक भारत ने एक और चाल चली। भारतीय नौसेना के सहयोगी जहाज, जो अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में मानवीय मिशन के बहाने तैनात थे, ने तुर्की के कई ड्रोन्स और सर्विलांस नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निष्क्रिय कर दिया। तुर्की के युद्धपोत, जो पहले भारत को भूमध्य सागर में घुसने की चेतावनी दे रहे थे, अब खुद दिशा विहीन होकर समुद्र में तैरते लोहे के ताबूत बन गए। तुर्की की नौसेना को 56 घंटों में घुटनों पर ला दिया। अमेरिका, रूस और यूरोप की खुफिया एजेंसियां भी चकित हैं कि भारत ने यह सब कैसे कर दिखाया। क्या यह किसी नई पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है, या फिर भारत ने कोई गुप्त गठबंधन सक्रिय कर दिया है? जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि भूमध्य सागर में भारत ने एक ऐसा कदम और रणनीतिक जाल बुना है जिसने तुर्की को हिलाकर रख दिया है। तुर्की ने जब भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगला, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विदेश नीति को ललकारा और भूमध्य सागर में अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर भारत को डराने की कोशिश की, तभी उसकी सबसे बड़ी भूल हो चुकी थी। उसे लगा कि हिंद महासागर की तरह भूमध्य सागर में भी वो अपनी धौंस चला लेगा और भारत किसी मूक दर्शक की तरह पीछे हट जाएगा। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही थे।
भारत न तो पीछे हटा और न ही चुप रहा। बिना किसी शोर शराबे के भारत की सामरिक चालें पर्दे के पीछे से बिछनी शुरू हो गईं। तुर्की को अंदाजा भी नहीं था कि जिन जलसंधियों पर वह नियंत्रण का दावा कर रहा था, वहां पहले से ही भारत के रणनीतिक साझेदार गुप्त तैयारी में जुट चुके हैं। कुछ ही घंटों में तुर्की के लिए वह झटका आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक भूमध्य सागर के आसमान पर ऐसी गतिविधियां दिखीं जिनसे अंकारा की खुफिया एजेंसियों में खलबली मच गई। जिन रडारों पर हमेशा उनकी अपनी नौसेना की हिलचाल नजर आती थी, वहीं अब अदृश्य परछाइयां मंडराने लगीं, और ये परछाइयां किसी और की नहीं, भारत के सहयोगियों की थी, जो किसी बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। तुर्की की नौसेना को लगा शायद यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे जिस खेल को भारत के खिलाफ खेलने निकले थे, वही खेल अब उनके खिलाफ बिछ चुका है और अगली चाल भारत के हाथ में थी। बीते 56 घंटों में भारत ने ऐसा खेल खेला जिसने न केवल तुर्की की सामरिक शक्ति को हिलाकर रख दिया, बल्कि भूमध्य सागर की पूरी भू राजनीतिक समीकरण को एक झटके में बदल दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत, जो सामान्य एशिया प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, अचानक भूमध्य सागर के गहरे नीले पानी में एक ऐसा शातिर कदम चल देगा कि तुर्की की ताकतवर नौसेना खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाएगी। वह भी बिना किसी मिसाइल दागे, बिना किसी गोलाबारी के। सब कुछ शुरू हुआ 56 घंटे पहले, जब भारत ने तुर्की को लेकर कुछ गुप्त सामरिक खुफिया सूचनाएं अपने सहयोगी देशों के साथ साझा की। यह सूचनाएं किसी सामान्य कूटनीतिक वार्ता का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उच्च स्तरीय नौसैनिक रणनीति का वह गुप्त नक्शा थी जिसने कुछ ही घंटों में तुर्की की नौसेना के सबसे गर्वित युद्धपोतों को भारत के नियंत्रण में पहुंचा दिया। बताया जाता है कि भारत ने पिछले कई दिनों से भूमध्य सागर के क्षेत्र में अपनी अदृश्य उपस्थिति बनाई हुई थी। यह उपस्थिति न तो सैटेलाइट्स में साफ दिख रही थी और न ही तुर्की के निगरानी रडारों को इसका कोई अंदाजा था। भारत ने पिछले 56 घंटों में तुर्की के साथ जो किया है वो वास्तव में अविश्वसनीय है, और तुर्की क्या, दुनिया के लगभग सबसे पावरफुल देशों को भी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि भारत ने कुछ ही चंद घंटों में तुर्की की सामरिक शक्ति पर इतना बड़ा हमला बोला है, वह भी कोई बहुत बड़ा कदम उठाए बिना। और इस वक्त भारत ने तुर्की को बिना किसी हथियारों के चौतरफा भूमध्य सागर में घेर रखा है। तुर्की की वो नेवी जिस पर वो बहुत घमंड कर रहा था, वही तुर्की के युद्धपोत, जिन युद्धपोतों से तुर्की भारत को धमकियां भेज रहा था, अब उन्हीं युद्धपोतों पर भारत ने अपना कब्जा जमा लिया है। और इस वक्त भारतीय नेवी ने भूमध्य सागर में तुर्की की नेवी को चौतरफा घेर रखा है। यहां तक कि तुर्की की नेवी तो छोड़ो, वहां के सैनिक जो इन नेवी पर मौजूद थे, इन जहाजों पर तैनात किए गए थे, वह भी इस वक्त भारत के कब्जे में पहुंच चुके हैं। आखिरकार तुर्की को बहुत बड़ी क्षमता से हारना ही पड़ गया। तुर्की को लगा था कि भारत क्या ही कर लेगा। तुर्की को लगा था कि उसके ड्रोन भारत को चंद सेकंड के अंदर ही तबाह कर देंगे, भारतीय युद्धपोतों की जानकारी उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन तुर्की का पूरा प्लान फेल हो चुका है, और तुर्की इस वक्त पूरी तरीके से भारत के शिकंजे में आ चुका है। और इसके बाद भारत ने अब तुर्की को सीधे अल्टीमेटम दिया है, और यह अल्टीमेटम कुछ और नहीं, सिर्फ 12 घंटों का अल्टीमेटम तुर्की को मिला गया है। क्योंकि अगर तुर्की इस 12 घंटे के अंदर अंदर भारत की तरफ से दिए गए सीधे निर्देश को, यानी कि भारतीय नेवी के हुक्म को नहीं मानता है, तो सीधे इस पर और बड़ा एक्शन भारत करेगा, जो कि पहले से ही भारत के पूर्ण कंट्रोल में आ चुका है। सबसे पहले तो तुर्की को लगा था कि भारत अब तुर्की के ऊपर रियायत कर देगा, लेकिन भारत ने तुर्की की सबसे पहली सामरिक शक्ति को तोड़ा, उसकी गैस पाइपलाइन। इसके बाद तुर्की को तब भी भारत की बात और भाषा समझ नहीं आई। तुर्की ने फिर से वही गलती दोहराई, अपने ताकत पर ड्रोन की। लेकिन भारत ने तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को ही तबाह कर दिया, उसके पूरे ड्रोन सिस्टम को ही हैक करके इस वक्त तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को भारत ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके बावजूद तुर्की को बात समझ नहीं आई, उसने अपनी नेवी को भारत के युद्धपोतों के सामने उतार दिया। और यह गलती तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है, क्योंकि भारत ने अब जो किया है वास्तव में कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यह कदम उठाने वाला भारत एकमात्र देश बनने जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस कदर से तुर्की के दो युद्धपोत भारत के हाथों इस वक्त आ चुके हैं, और इस वक्त भारतीय नेवी चौतरफा तुर्की के उस क्षेत्र पर भी पूरा कब्जा जमा करके बैठी हुई है। कैसे किया, और पिछले 48 घंटों के बीच में जो महज 24 घंटे लास्ट के थे, उस पर भारत ने क्या क्या किया, और भारतीय नेवी ने किस कदर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक
और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और सभी को सेलेक्ट करें लीजिएगा ताकि इससे जुड़े अपडेट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। दोस्तों, दुनिया को लगा था कि भारत अभी भी उन्हीं देशों में है जो पहले की तरह सॉफ्ट पावर थे। भारत किसी भी देश पर सामरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत की टेक्नोलॉजी अभी भी 19वीं या 20वीं सदी की है, लेकिन भारत वास्तव में दुनिया की टेक्नोलॉजी जहां 21वीं सदी में है, तो भारत इस वक्त 22वीं सदी की टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। और भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन न सिर्फ भारत को पूरी दुनिया के सामने इस वक्त खड़ा कर चुका है, बल्कि भारत का जो इस वक्त राजनीतिक दृष्टिकोण है उसे साफ तौर पर यूएसएससी में भी देखा जा रहा है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच यूएसएससी को लेकर के अब तुर्की गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो उठा है और भारत की इस बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस भी शहर, जिस भी कोने, जहां से भी बैठ करके हमारी वीडियो देखते हैं, अपने शहर, अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आप कब से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हम यह डिटेल जरूर जानना पसंद करेंगे कि आखिरकार आपको किस क्षेत्र की वीडियो पसंद आती है और किस कदर से हमारा यह परिवार लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, पूरा का पूरा मामला तुर्की ने अपने सर जबरन लिया। तुर्की को लगा कि वह इस सब कुछ करके वह मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाएगा। उसे लगा कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, उसके कुछ एक ड्रोन्स को गिरा देगा या फिर उसके सामने हार मान करके वापस भूमध्य सागर से लौट जाएगा। लेकिन शायद तुर्की भूल चुका था कि उसके सामने भारत खड़ा है, कोई और देश नहीं। क्योंकि भारत जब किसी भी युद्ध की जैसी स्थितियों में या फिर किसी भी स्थिति में जब उतरता है तो सबसे पहले सामने वाले दुश्मन की उस नस पर वार करता है जो सीधे उसकी सांसें रोक देने वाली होती। भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स ने तुर्की के सामरिक जल क्षेत्र के बेहद नजदीक गुप्त रूप से घेरा बनाना शुरू कर दिया था। तुर्की की नौसेना, जो हाल के वर्षों में भूमध्य सागर में अपनी ताकत का खूब प्रदर्शन करती रही थी, को इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि भारतीय नौसेना ने सागर के नीचे और ऊपर एक अदृश्य शिकंजा बिछा दिया है। इस शिकंजे की एक बड़ी कड़ी बनी भारतीय नेवी के अत्याधुनिक स्कॉर्पियन और परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती। इन पनडुब्बियों को विशेष मिशन के तहत भूमध्य सागर में गुप्त मार्गों से पहुंचाया गया, जहां उन्होंने तुर्की के युद्धपोतों की सभी गतिविधियों पर गहन निगरानी शुरू की। इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने साइबर वॉरफेयर का ऐसा अद्भुत प्रयोग किया जिसने तुर्की की नौसेना के कम्युनिकेशन नेटवर्क को कुछ घंटों के लिए पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। यह हमला किसी पारंपरिक साइबर स्ट्राइक जैसा नहीं था। इसमें डिजिटल मिरर तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे तुर्की के युद्धपोतों को लगने लगा कि वे एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि वास्तव में उनकी पूरी नेविगेशन और कम्युनिकेशन भारतीय नियंत्रण में आ चुकी थी। यही वो क्षण था जब तुर्की की नौसेना, जो पहले तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राजनीतिक धमकियां दे रही थी, अचानक अपने ही युद्धपोतों पर अंधी हो गई। भारत ने इस ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चलाई, परंतु अपने तकनीकी और रणनीतिक कौशल से तुर्की की नौसेना को चारों ओर से घेर लिया। भूमध्य सागर में तैनात भारतीय युद्धपोतों और पनडुब्बियों ने क्रॉस कोऑर्डिनेटेड पोजीशनिंग अपनाई, जिससे तुर्की के युद्धपोत किसी भी दिशा में न तो आगे बढ़ सकते थे और न ही पीछे हट सकते थे। और फिर शुरू हुआ वह पल जिसने तुर्की की सैन्य प्रतिष्ठा को गहराई से झकझोर दिया। भारतीय मरीन कमांडोज ने विशेष ऑपरेशन के तहत तुर्की के 3 प्रमुख युद्धपोतों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया। इन युद्धपोतों पर कब्जा किसी बल प्रयोग से नहीं हुआ। भारतीय कमांडोज ने तुर्की के नेवी अधिकारियों को उनकी ही जहाजों के भीतर डिजिटल ब्लाइंड जोन में फंसा दिया। एक के बाद एक 3 युद्धपोतों का कंट्रोल भारतीय कमांड सेंटर के हाथ में चला गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि तुर्की के सैन्य मुख्यालय को अगले 3 घंटे तक इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि उनकी नौसेना का एक बड़ा हिस्सा अब भारतीय नियंत्रण में है। दुनिया के कई शक्तिशाली देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, सब इस घटनाक्रम को सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन किसी के पास भी इस भारतीय चाल का स्पष्ट जवाब नहीं था। वॉशिंगटन और मॉस्को में आपातकालीन बैठकें हुई। नाटो ने भूमध्य सागर में निगरानी बढ़ा दी, लेकिन भारतीय नौसेना ने एक भी बयान जारी नहीं किया। पूरा ऑपरेशन छाया की तरह घटित हुआ और तुर्की की पूरी नौसेना चौतरफा फंसी रही। तुर्की के लिए यह स्थिति अभूतपूर्व थी, जिसने कल तक भारतीय विदेश नीति पर व्यंग्य किए थे। वही तुर्की अब अपने युद्धपोतों को छुड़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपातकालीन सहायता की गुहार लगा रहा था। भारत ने न तो कोई आधिकारिक युद्ध की घोषणा की
न कोई सैन्य धमकी दी। बस रणनीतिक तौर पर एक ऐसा शतरंजी दांव चला जिससे तुर्की की नौसेना अपने ही जल क्षेत्र में मौन कैदी बन गई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत ने तुर्की को बिना हथियारों के घेरा, यानी किसी प्रकार की मिसाइल, बमबारी या फाइटर जेट्स का प्रयोग नहीं हुआ। और बेहद सटीक टाइमिंग, यह रणनीति आधुनिक युद्ध की एक झलक बनकर उभरी है, जहां गोलियां नहीं बल्कि दिमाग और तकनीक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसको लेकर अब पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। वहीं तुर्की में राजनीतिक तूफान उठ चुका है। भारत की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन रक्षा सूत्रों के अनुसार यह सब एक संदेश है कि भारत केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भूमध्य सागर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति और शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वह भी बिना युद्ध छेड़े 56 घंटे पहले तक, जो तुर्की भारत को दूर से धमका रहा था। आज वही तुर्की अपनी नौसेना को छुड़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुपचाप पीछे के रास्ते तलाश रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।